एक बार फिर से कोटा लिए चलते हैं, जहां वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। कोटा के समस्त मीडिया बंधु, उपस्थित अतिथिगण, आज कोटा के अंदर जो विकास के कार्य किए गए हैं उसका एक साथ में लोकार्पण संभव हुआ। उसके लिए मैं सबसे पहले धारीवाल जी को, तमाम कोटा वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम कोई जो बताए गए हैं अभी प्रेजेंटेशन के अंदर, ये कोई मामूली काम नहीं है। जिस तरह के काम थे, जिस तरह के सुविधाएं अब मिलने लगेगी, ये एक अद्भुत काम हुए। क्योंकि अभी धारीवाली कह रहे थे बरसात के अंदर किसी भी कॉलोनी पानी नहीं भरा सड़कों पर, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि बरसात आते ही दिल्ली हो, राजधानी उधर जयपुर हो, अधिकांश जगह पानी भर जाता। लोगों में आलोचना होती सरकारों की कि बरसात आते ही पोल खुल जाती सरकारों के कामों की। ऐसे वक्त में धारीवाल जी ने जो बीड़ा उठाया, और स्वाभाविक है कि उनका अपना जन्म स्थान भी है, अपना कार्य क्षेत्र भी है, उनका संकल्प भी था कि किस प्रकार से मैं अपने कोटा को एक नया स्वरूप प्रदान करूं। उस पर वो पूरी तरह कामयाब हुए, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और जो काम अभी बताए गए हैं, धारीवाल जी ने, प्रसादी जी ने, सीएस ने विस्तार से सब बातें बताई, उनको मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। तो इतना कहना चाहूंगा कि वास्तव में भरतरिया जी ने भी, जो धारीवाल जी के विश्वास पात्र भी हैं, पिछले टर्म में भी इन्होंने बहुत कुछ वहाँ काम किया, 7 वंडर्स बनाए थे या जो भी किया, और इन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया है इस क्षेत्र के अंदर, आर्किटेक्ट के क्षेत्र के अंदर। पर मुझे खुशी है कि आज़ादी के साथ में ही पंडित नेहरू ने जो फ्रांस से बुलाया था, उसका नाम था आर्किटेक्ट ली कर्बूजियर, चंडीगढ़ की प्लानिंग के लिए बुलाया था। तो एक शुरुआत देश की आज़ादी के बाद से ही जो की गई एक सोच के साथ में, इतने बड़े मुल्क में अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो मुल्क का जो विकास होगा वो बेतरतीब होगा, और आने वाली पीढ़ियां भी उसको अच्छे रूप में नहीं लेगी। तो मुझे खुशी है और गर्व है कि इंदिरा जी के वक्त में 72 के अंदर जो आर्किटेक्ट एक्ट बना, उसके बाद में आर्किटेक्ट को अधिकार मिले और शहरों का सुनियोजित विकास होने की परंपरा शुरू हुई। और मुझे याद है कि राजीव गांधी जी ने भी नगरीय कमीशन बनाया था, आर्किटेक्ट श्री चार्ल्स कोरिया, जिसने ये आपका जवाहरलाल केंद्र, जवाहर कला केंद्र भी जेके के भी उन्होंने बनाया था, चार्ल्स कोरिया ने बनाया, बड़ा नाम रहा उनका। तो उनके अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर ये मास्टर प्लान बनने लगे देश के अंदर सब जगह पर। तो ये जो इतिहास है, अगर ये नहीं बनता तो अनूप भरतिया जैसे लोग पैदा नहीं होते, वो बनते नहीं, आर्किटेक्ट रुचि पैदा नहीं होती। जो अधिकार मिले आर्किटेक्ट को एक्ट बनाने के बाद में, आर्किटेक्ट की एक हैसियत बनी, तो आज नगर यूआईटी के अंदर, जेडी के अंदर भी मास्टर प्लान में बैठे हुए हैं और प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग मास्टर प्लान के आधार पर शहरों का विकास करें। हालांकि मुझे लगता है कि उसमें कई शिकायतें भी आती है समय पर, वो मास्टर प्लान में कई बार राइट लेफ्ट हो जाता है, लोग शिकायत करते हैं। पर फिर भी मैं खुद देख रहा हूँ 40-50 साल से कि हर बार मास्टर प्लान के आधार पर ही शहरों का विकास होने की कल्पना भी की जाती है और इम्प्लीमेंट भी होते हैं। उसके कारण से जो शहरों का स्वरूप है, कई कमी होगी, उसके बावजूद भी शहरों का विकास योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। कमी है तो रहना स्वाभाविक है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री हमारी है, हम सब कोई विकसित राष्ट्र की तरह है नहीं। ये तो धारीवाल की करामात है कि इन्होंने सोच समझ करके लोकल फंड इकट्ठा करके स्टेट गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं दी। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं लिया है, आपके यूआईटी और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके आधार पर इन्होंने अपना खुद का सोच डेवलप करके
वो कहते कमाओ और खाओ, कमाया भी और खाया भी है, मतलब पैसा पैदा भी किया वहां पर और लगाया भी है। और लगाया कोई मामूली कोई सड़क नहीं बनाई है, एक और ब्रिज नहीं बनाया है। क्या सुंदर कोटा का स्वरूप निखर के आया है। मेरे ख्याल में कोटा वासियों ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। ये आप सब बैठे हुए हो, मेरी बात सुन रहे हो, बता दीजिए कल्पना की क्या आपने। तो कल्पना के बाहर की बात जो हुई है पिछले 10 सालों में वो आपके सामने है, इसलिए जितनी तारीफ करें उतनी कम है। धारीवाल जी जो हमारे मंत्री है, सक्षम और जिस प्रकार की मेहनत करते हैं, आप देखते हैं असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी, जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है इनको, उनको निभाने में कमी नहीं रखते हैं और साथ साथ में उन्हें कोटा का ध्यान भी रखते हैं। इसलिए आज शानदार जो फिल्में बताई गई, मैं समझता हूँ वो अद्भुत थी। जिस प्रकार से कायाकल्प हुआ है कोटा का, एक तो अमृतसर में किया था अनु भट्टाचार्य जी ने, उसके बड़ा नाम हुआ था, बड़ी तारीफ हुई थी। उसी का मॉडल पूरे कोटा में देखने को मिल रहा है। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता भी है, बहुत गर्व भी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से काम हुए हैं, आगे आने वाले वक्त में धारीवाल ठीक कह रहे थे कि टूरिज्म को लेकर शिकायत थी, कोटा कोई जाता नहीं है। भला वो पहले तो हमारे स्टूडेंट्स का पूरे कंट्री के लोग आने लगे, 2 लाख स्टूडेंट किसे कहते हैं। पर उसके बाद में अगर ये विकास नहीं होते और जो कायाकल्प नहीं होता कोटा का, तो फिर जो सोचा गया था टूरिज्म के हिसाब से वो ढंग से संभावना नहीं होती। अब जाकर के मैं समझता हूँ आज जो आपका स्वरूप निकल के आया है, उसके बाद में अब आने वाले वक्त के अंदर टूरिज्म आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और टूरिज्म के आने का ही मायने होते हैं पूरे देश दुनिया के अंदर मैसेज जाता है एक सिटी के बारे में, एक शहर के बारे में। खाली अब एक ही कमी रह गई है, वो है एयरपोर्ट की कमी। एयरपोर्ट आपके हवाई अड्डा बने शानदार, उसके लिए मैंने प्रॉमिस कर रखी है। धारीवाल जी तो लगे हुए ही हैं और ओम बिरला जी ने कहा है कि मैं जो भी फॉर्मेलिटी करवाऊंगा। तो भी अगर ओम बिरला जी फॉर्मेलिटी करने तैयार है, जमीन की बात भी हमने कर ली है, स्टेट गवर्नमेंट जमीन देने के लिए दे दी गई है। अब ओम बिरला जी के कोर्ट में बॉल है, जो स्पीकर भी है लोकसभा के, आपके मेंबर पार्लियामेंट भी है। उनको अगर आप अगली बार आए तो आप उनको जरा बात कीजिएगा, मैं भी उनसे बात करूंगा। और धारीवाल ओम शांति की बहुत बड़ी कहावत है हमारे असेंबली के अंदर भी। इसलिए मैं समझता हूँ जो ओम शांति है, ओम भी और शांति भी है, फिर कमी किस बात की है। ये सोच के हमें सबको मिलकर के एयरपोर्ट लाना ही है। कोटा के अंदर एयरपोर्ट आते आप देखोगे टूरिज्म भी है, इंडस्ट्री भी है। जो जेके की तरह में इंडस्ट्री चली गई, बर्बाद हो गई, तो उसका रास्ता नया खुल जाएगा। डीसीएम भी आपके वहाँ है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड भी था, वो भी कमजोर हो गया। तो मेरा मतलब कि कोई जमाने में कोटा जो है अहमदाबाद की तरफ बहुत आगे बढ़ा हुआ था इंडस्ट्री के अंदर, धीरे धीरे पिछड़ गया। अब एक नई शुरुआत हुई है कोटा के शुरू बदलने की। उसके बाद में मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रहेगी और आने वाले वक्त में कोटा का स्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा होगा और उसका मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान के लोगों को लाभ मिलेगा। धारीवाल को जो काम सौंपा गया है, यहाँ पे भी आप देखिए जयपुर के अंदर रोड चौड़ी हुई है, अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज की कमी नहीं रही है, घाट की घुड़ी बन गई है, आपके टनल बन गई है, मेट्रो आ गई है। 20 साल 22 साल पहले जब हम लोग सरकार में थे तब जो काम हाथ में लिया वो काम आपके सामने है। तो आज जयपुर का स्वरूप बदला है। जोधपुर में काफी संस्था आई है, बीकानेर में, अजमेर में, भरतपुर में, जहाँ जहाँ संभव है, उदयपुर के अंदर काफी कुछ काम हो रहे हैं। और आने वाले वक्त में जो हमने फैसले किए बजट के अंदर, उसका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे फैसले हैं वो। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि उन फैसलों को जो है आपके सामने है कि उसका क्या लाभ मिलता है। क्योंकि कोटा में तो जो जेके हॉस्पिटल की बात बताई गई या जो बड़ा आपके हॉस्पिटल बना है, स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोगों ने करीब 15 सिटी जो स्मार्ट सिटी में सम्मिलित नहीं थे
केंद्र सरकार से जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उसके लिए हमने अपने स्टेट फंडिंग से 1500 करोड़ रुपए रखे हैं। तो जयपुर में आज शाम को एक बड़ा पार्क का उद्घाटन होगा। आपको मालूम है कि जो सेंट्रल पार्क बहुत फेमस हुआ वो धारीवाली के वक्त बना था, जब हम लोग पहली बार सरकार में थे 98 से 2003 तक। दूसरा वैसे ही पार्क, उससे बड़ा पार्क बन रहा है यहाँ पर मानसरोवर के पास में। तो कामों की कमी नहीं रही है। अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, वो भी अद्भुत खेल थे। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कोटा के अंदर, तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब यही है कि आने वाले वक्त में हम लोग जिन्होंने फैसले किए बजट के अंदर, राजस्थान के चौमुखी विकास कैसे हो, ये हमारी सोच है। सरकार ने सोशल सिक्योरिटी को आधार बना करके काम करना शुरू किया था, आज भी प्रयास जारी है, आगे भी रहेगा। उसमें हर 1 करोड़ लोगों को पेंशन भी दे रहे हैं। चिरंजीवी योजना में पूरा इलाज 10 लाख का फ्री कर रहे हैं, देश में कहीं नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट 10 लाख के अलावा वो फ्री कर रहे हैं। 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का भी है। कहने का मतलब यह है कि जो काम आप पे लिए गए, इंदिरा रसोई की योजना आपके धारीवाली विभाग की है, जो आप देखते हैं कि 8 रुपए में अच्छा खाना मिल रहा है। कल मैं भी गया था जयपुर के अंदर, इंदिरा रसोई के अंदर खाना खा के आया। मैंने सब जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया है कि आप सब 1 महीने में कम से कम 1 बार जाएं, जिससे कि एक तो जो वहाँ खाना खाने आते लोग, मिडिल क्लास के गरीब आदमी, उनका मान सम्मान बढ़े कि हमारे साथ में मंत्री, MLA, MP सब बैठे खाना खा रहे हैं। नंबर 2, खाने की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि जो प्रबंधक है उनको लगेगा भैया कभी मंत्री, MLA, MP, सरपंच कोई आ सकते हैं। तो वो भी मैंने कहा कि काम को होना चाहिए। रोजगार देने में हम लोगों ने नरेगा का 125 दिन किया, शहरों में भी इंदिरा गांधी के नाम से 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे दी है। उससे बहुत लोगों को फायदा मिल रहा, मैंने खुद ने देखा है कि लोगों ने बातचीत करी है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट शहरों के अंदर भी है। उड़ान योजना हमने शुरू करी महिलाओं के लिए। तो कहने का मतलब है कि किसानों के लिए अलग बजट पेश मैंने किया है। और अंत में कहना चाहूंगा, इस बार हम लोग चाहते हैं युवाओं को, छात्रों को, खिलाड़ियों के जो नई पीढ़ी है उनके लिए बजट हम कैसे समर्पित कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा पूरे प्रदेशवासियों को। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये ऑनलाइन चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी सुन सकता है, कोई देख सकता है। तो मैं तमाम प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगा, जो सुझाव देना चाहते हैं आप लोग दीजिएगा, जिससे कि उनको हम लोग सम्मिलित कर सके बजट के अंदर। वैसे तो प्री बजट मीटिंग होती है, कॉमर्स की भी, ट्रेड की भी, एक्टिविस्ट की भी, NGO की भी, किसानों की भी, मजदूरों की भी, कर्मचारियों की भी होगी, वो अपनी जगह है। पर कोई अगर प्रदेशवासी सुझाव देना चाहते हैं सरकार को तो आप भेज सकते हैं, मुझे खुशी होगी। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के कैसे हम लोग जो नवाचार किया राजस्थान के अंदर, हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा है, राजस्थान एक मॉडल बनता जा रहा है। ये कुछ योजना सिर्फ राजस्थान के अंदर ही है, जैसे चिरंजीवी योजना है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं, किडनी, लीवर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सब फ्री, चाहे 15 लाख लोग चाहे 20 लाख रुपए लोगों। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अब ये कंट्री में कहीं नहीं है। राज्य सरकारों के पास में बहुत सीमित साधन होते हैं, केंद्र के साथ साथ में असीमित साधन होते हैं। तो मोदी जी को चाहिए कि ऐसी योजना पूरे मुल्क में लागू करे। इंदिरा जी के नाम से जो हमने रोजगार योजना शहरों में शुरू करी है नरेगा की तरह, वो योजना पूरे मुल्क में लागू मोदी जी को आगे आने चाहिए करने के लिए। इंदिरा रसोई इस महंगे के जमाने में 8 रुपए खाना मिल जाए, 17 रुपए प्रति थाली जो है सरकार दे रही है, अनुदान दे रही है संस्थाओं को, तब जाके वो 8 रुपए में खाना मिल रहा है। पर बहुत ही शानदार योजना है, आराम से धारीवाली ने अच्छी व्यवस्था करी है। खाना खड़े खड़े नहीं खा रहे, वहाँ बकायदा सब व्यवस्था की गई है, बैठा करके थाली में खाना परोसते हैं, अच्छा व्यवहार है, अच्छे ढंग से अच्छी क्वालिटी खाना खिला रहे हैं, सब लोग खुश हैं। मैं दूसरी बार गया हूँ जोधपुर के बाद में, कल जयपुर में, कभी कोटा आऊंगा तो भी मैं जाऊंगा वहां पर इंदिरा रसोई के खाना खाने के लिए। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि
अंग्रेजी स्कूल खोली हम लोगों ने। आप बताइए, कंट्री में पहला प्रयोग किया हम लोगों ने अंग्रेजी के खिलाफ। मैं भी खिलाफ था बचपन के अंदर, कई बार मैं कहता रहता हूँ ये बात, क्योंकि दक्षिण में लोग हिंदी के खिलाफ, उत्तर के लोग हम लोग खिलाफ थे अंग्रेजी के। आज महसूस करते हैं कि जब से राजीव गांधी आईटी और कंप्यूटर का सपना लेके आए हैं, मोबाइल फोन हाथ में आ गए, सबके क्रांति हो गई है। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं, इसलिए आज हम बैठ करके रिमोट से हम लोग बात भी कर रहे हैं, रिमोट लॉन्च कर रहे हैं आपके कोटा के तमाम प्रोग्राम। तो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सब संभव हुआ, ये राजीव गांधी के सपने का परिणाम है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसी रूप में आज जो काम हाथ में लिए गए उसको हम कैसे पूरा करें, और उसी रूप में आज अंग्रेजी का बोलबाला जो है, अंग्रेजी की स्कूल खोली हमने, बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट में जाते तो 50,000 1 लाख फी दिया करते थे, आज उनकी फ्री पढ़ाई हो रही है। अगले 10 साल के बाद देखेंगे हमारे गांव के बच्चे भी फ्रेंडली इंग्लिश बोलेंगे। अभी बोलने लग गए हैं लोग, कुश्तों में कई बार बच्चे मिलते हैं तो बात करते हैं। एक कायाकल्प हो जाएगा राजस्थान के बच्चों का, उनका फ्यूचर बन जाएगा, गांव के बच्चों का भी, शहरों के बच्चों का भी। तो काम तो हमने कई हाथ में लिए, जो आप देख रहे हो कि अभी इन्वेस्ट राजस्थान हुआ, करीब 11 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा। करीब 3 लाख के आसपास हम लोग नौकरी लगा रहे हैं सरकारी, पर सरकारी नौकरी सभी लग नहीं सकती। प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कम से कम रोजगार मिलेगा लोगों को। तो ये तमाम जो है हमने विदेश में भेजने बच्चों को, शायद आपको मालूम होगा, विदेश में जो बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उसमें 200 बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको सरकार दे रही है पूरी फीस, 50 लाख हो जाए 1 करोड़ रुपए हो। अभी तक 100 से ज्यादा बच्चे जा चुके हैं राजस्थान से। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हमने जो बीड़ा उठाया है, किसानों के लिए हमने जो सब्सिडी दी उनको 1,000 रुपये प्रति माह, 8 लाख किसानों के बिजली बिल 0 आ रहे हैं। उपभोक्ताओं को दी हमने 50 यूनिट फ्री की है, 300 यूनिट तक हमने रेट कम कर दी है। 42 लाख उपभोक्ताओं के 0 बिल आने लगे राजस्थान के अंदर। उसमें हो सकता है आप मेरे कई लोग हों। और 300 यूनिट तक का जो कम किया उसका बिल, उसके कारण से भी करीब 600-700 रुपये हर एक बिल के कम हो गए। तो कहने का मतलब ये कि सरकार कोशिश कर रही है 1 करोड़ लोगों को, हम लोग जो विधवाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो निःशक्त हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। और मोदी जी तो पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं, दुनिया के मुल्कों के अंदर जो विकसित राष्ट्र है वो सब सोशल सिक्योरिटी प्रत्येक परिवार को दे रहे हैं। वहां पर सालों से 30-40 साल से मैं देख रहा हूँ, वीकली पैसा मिलता है उन लोगों को अपना आराम से जीवन व्यतीत करने के लिए। तो वक्त आ गया है, हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी सभी वर्गों को, सभी लोगों को, सभी मैं समझता हूँ लोगों को, परिवारों को एक सिक्योरिटी मिले, जैसे हमने OPS किया कर्मचारियों के लिए। हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान है जिसने एक बड़ा फैसला किया है, जिसकी तारीफ सब जगह हो रही है कर्मचारियों के अंदर। OPS लागू करना किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने मांग भी नहीं करी थी। तो मैंने मानवीय दृष्टिकोण से कि कर्मचारी भी नौकरी में आता है, 35 साल काम करता है, कम से कम रिटायरमेंट उनको लगना चाहिए कि मेरा बुढ़ापा आराम से निकलेगा। NPS नई योजना आई, उसमें इनसिक्योरिटी फैल गई थी। इतना बड़ा काम हमने वहां पे भी किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि काम तो कई फैसले हुए हैं, और उसी रूप में हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर और हम सब मिल करके आप सबके सहयोग से, जैसे कोरोना के अंदर आपने सहयोग किया था, जब बहुत भय था, चिंता थी, शानदार मैनेजमेंट राजस्थान ने किया। उस वक्त में फ्री इलाज किए सबके, 40,000 के इंजेक्शन में फ्री लगाए, और बाहर के राज्यों के लोग यहाँ पर आए थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि काम बहुत हुए हैं। आपके यहाँ भी अस्पताल का जो बदनामी हो रही थी पहले, अब निकू पिकू आने के बाद में तो आप देखिएगा कितना बड़ा फर्क पड़ गया। मेरे पास आंकड़े थे कि आपके 60% शिशु विभाग में
आपके 18 की तुलना में 21 में जो आपका अस्पताल है उसमें नवजात शिशु विभाग में 60% और शिशु विभाग में 19% अधिक मरीज भर्ती हुए। और मृत्यु दर जो है, मेन बात तो ये है, मृत्यु दर आपके जो है दोनों विभागों में 66% और 50% कम हुई है। मतलब IMR MMR उसमें गिरावट आई है, इस बात की हम सबको बहुत प्रसन्नता है। इसी रूप में जो पहले इशू बन गया था आपके वहाँ, अब जो नए अस्पताल बने, निकू पीकू बने, ICU के केंद्र बने, उसके बाद में शिकायत भी नहीं रहेगी। यही बात कहता हूँ मैं पुण्य धारीवाल जी को, तमाम आपके अजमेर वासियों को, कोटा वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयाँ देता हूँ। आप सबके उज्जवल भविष्य की, दीपावली की सबको राम राम करता हूँ। और अनूप भरतिया को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उसने पूरी रुचि दिखाई और उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी गई उन्होंने निभाने में कोई कमी नहीं रखी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब समारोह के अंत में मैं शासन सचिव स्वायत्त विभाग को निवेदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, GS संधू साहब, कुंजीलाल सर, अनूप भरतिया साहब, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण, शहरों के विकास की श्रृंखला में आज का जो लोकार्पण है ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। शहरों में न केवल आधारभूत विकास के लिए काम हुए हैं बल्कि सामाजिक सुरक्षा के लिए, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा गांधी रसोई योजना जैसे अनुपम काम भी हुए हैं, जिससे शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कोटा शहर में 21 प्रोजेक्ट के इस लोकार्पण पे मैं कोटा वासियों को और सभी को बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें आशीर्वचन और मार्गदर्शन दिया है। साथ ही मैं माननीय मंत्रीगण का और सभी महानुभावों का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।